तो तुमको जिस वीडियो का इंतजार था वो वीडियो तुम्हारे सामने हम लेकर आ गए हैं, ठीक है। हेलो एल्केन एंड हेलोजन चैप्टर को 20 मिनट में पूरा खत्म करने वाले हैं, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। तो देखो अगर तुम्हारा एल्केन से अगर एक हेलोजन एटम लगता है तो इसको मोनो हेलो एल्केन बोलते हैं। अगर दो हेलोजन एटम लगेगा तो इसको डाई हेलो एल्केन। अगर तीन हेलोजन एटम अगर आपका एल्केन से लग जाता है तो इसको ट्राई हेलो एल्केन बोला जाता है। अगर यही सेम केस अगर आप एरोमेटिक कंपाउंड में लेते हो, अगर एक एटम लगाओगे तो मोनो हेलोएरिन, दो एटम लगाया तो डाई हेलोएरिन, अगर तीन एटम लगा दिया तो ट्राई हेलोएरिन हो जाता है, ठीक है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड। अब देखो जो हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन है कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड। और हेलोजन तुम्हारे हो सकते हैं, देखो फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर। तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अब इसमें फर्स्ट हमारा जो है अल्काइल हैलाइड या इसी को हेलो एल्केन बोलते हो। देखो एल्केन से अगर एक एक्स लगा है और इसका देखो डिग्री कितना है 1 डिग्री, इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री, तो इसको प्राइमरी हेलो एल्केन। अगर कार्बन की डिग्री देखो 2 R लगा दिया, इसकी डिग्री को 2 बढ़ा दिया तो 2 डिग्री, तो सेकेंडरी हेलो एल्केन। अगर इस कार्बन की डिग्री को 3 डिग्री कर दिया गया तो इसको टर्सरी हेलो एल्केन बोला जाएगा। अलाइलिक हैलाइड। अब अलाइलिक हैलाइड में देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इसके बगल में जो कार्बन होगा ये इसका हाइब्रिडेशन sp3 और इसी से लगा होना चाहिए यक्स, तो इसको बोला जाता है एलाइलिक, ठीक है। तो इस कार्बन को बोला जाता है एलाइलिक कार्बन। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो। और यहाँ पर भी देखो डबल बॉन्ड के बगल में देखो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है जिसका हाइब्रिडेशन क्या है sp3, sp3 वालों को बोलता है एलाइलिक कार्बन। और इसको बोला जाएगा अलाइलिक हैलाइड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो इसी का हमारा थर्ड पार्ट हो बेंजाइलिक हैलाइड यानी बेंजीन रिंग से। बेंजीन रिंग से देखो डबल बॉन्ड सिस्टम है और इसी से तुमको क्या लगा देना है, एक कार्बन ऐसा लगाना है जिसका हाइब्रिडेशन sp3 हो और इसी से हाइड्रोजन एटम लगा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री है तो इसको बोला जाएगा प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड। अगर यहाँ पर देखो कार्बन की डिग्री को, यहाँ पर देखो कार्बन की डिग्री कितना कर दिया गया, 3 डिग्री कर दिया गया तो इसको बोला जाएगा टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड। अगर इस आर डैश के जगह पर अगर तुम एच ले लेते हो जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी तो इसको बोला जाएगा सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड। आया बात समझ में। चलो अगला इसका जो क्लासिफिकेशन है कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन हेलोजन बॉन्ड, यानी ऐसा होना चाहिए देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इसी से एक्स लग जाए तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2। तो यहाँ पर देखो अगर एलिफैटिक वाले से हो, ठीक है, ओपन चेन वाले से अगर एक्स लगेगा डबल बॉन्ड वाले कार्बन से यानी sp2 कार्बन से लगेगा तो इसको वाइनिलिक बोला जाएगा, ठीक है। ये भी देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से एक्स लगा, ये भी क्या है वाइनिलिक है। लेकिन अगर एरोमेटिक सिस्टम से अगर डायरेक्ट एक्स लगता है तो इसको बोला जाता है अराइल हैलाइड बोला जाता है। आया बात समझ में। चलो अराइल हैलाइड या इसी को हेलोइरिन भी बोला जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो फर्स्ट है फ्रॉम एल्कोहल। अब देखो अगर एल्कोहल का रिएक्शन HCl प्लस ZnCl2 जिसको ल्यूकोस रिएजेंट भी बोला जाता है से कराते हो तो देखो क्या मिलता है हेलो एल्कीन वाटर निकल जाता है। सेम कहानी अगर एल्कोहल को NaBr के साथ ट्रीट करोगे एसिडिक मीडियम में देखो RBr बन जाता है, ठीक है। NaHO4 प्लस वाटर निकल जाता है। 3ROH यानी एल्कोहल के 3 मोल PX3 के साथ ट्रीट करोगे तो देखो RX बनेगा और यहाँ पे बन जाएगा H3PO3। सिमिलरली आरओएच से रिएक्शन कराओगे तो एक क्लोरीन इसको देकर तुम आरसीएल बना लो, बाकी POCl3 प्लस HCl बना लो। यहाँ पर देखो रेड फास्फोरस प्लस X2 का जब एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो देखो RX बन जाता है, ठीक है, RX बन जाएगा। ROH प्लस SOCl2 इस रिएक्शन का नाम है डार्जन रिएक्शन। तो अगर डार्जन रिएक्शन कराओगे तो देखो RCl यानी हेलोएल्केन बना, SO2 यानी गैस निकल गया, HCl यानी गैस के फॉर्म में निकल गया। तो ये काफी अच्छा मेथड माना जाता है, ठीक है, काफी अच्छा मेथड माना जाता है हेलोएल्केन बनाने का। सेकंड मेथड है फ्रॉम एल्कीन्स बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। और फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में देखो कंडीशन क्या होगा, पहले तो एल्केन होंगे आपके पास, एल्केन Cl2 विथ यूवी लाइट या हीट दिया रहेगा। तो तुमको करना क्या है, टाइप ऑफ कार्बन देखो, यहाँ पर देखो ए वाला और ए वाला दो अलग अलग टाइप के कार्बन है। तो क्लोरीन को एक बार फर्स्ट कार्बन से एक बार सेकंड वाले कार्बन से, देखो यहाँ पे फर्स्ट से और यहाँ पे सेकंड से। तो इसमें इसकी खास बात यह है, खास बात बोले या डिमेरिट बोलो, इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। फ्रॉम एल्कीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। करना कुछ नहीं मेरे भाई, बांड को एक तरफ तोड़ दो, जिधर बांड को तोड़ोगे उधर H को लगाओ और जिधर
प्लस जाएगा, उधर किसको लगाना है, हैलोजन को लगाना है। आया बात समझ में। बेसिकली इसमें करते क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल लगा देते हैं, मार दो। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, देखो नेगेटिव पार्ट वाला पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो देखो यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, आई लगेगा। और अगर अगर पहले पे लगा दोगे ना तो माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो मेजर प्रोडक्ट वही होगा जहां पर कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो, और वहीं पर तुम किसको लगाओ, नेगेटिव पार्ट को लगाओ। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन का, ठीक है, एच का जो अटैक होता है वो मार्कोनिकॉफ रूल से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। अब देखो डबल बॉन्डेड सिस्टम है, Br2 CCl4 से जो रिएक्शन कराओगे, तो देखो Br2 जो कलर होता है रेडिश ब्राउन होता है, वो कलरलेस हो जाता है। यानी एक बहुत ही अच्छा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है किसके लिए, डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल में अगर डबल बॉन्ड होगा, Br2 से रिएक्शन करा दो, तो कैसा कंपाउंड बनाता है, कलर लेस कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक हाइलो एल्केन बनाने का मेथड है, लेकिन इसमें कौन सा बनता है, विसिनल फॉर्म बनता है। क्लियर। तो आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, जो हमारा सेकंड थर्ड मेथड है हैलोजन एक्सचेंज मेथड में। फर्स्ट हम पढ़ेंगे फिंकलस्टाइन रिएक्शन। अब देखो अल्काइल हैलाइड है सोडियम आयोडाइड, यानी Ri बनाने का एक बेस्ट मेथड है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन क्या होते हैं, बेसिकली एक्सचेंज हो जाते हैं, एक्स N के साथ और आई आर के साथ चला जाता है, तो Ri बन गया। हैलोजन एक्सचेंज मेथड का ही पार्ट है स्वार्ट्ज रिएक्शन। इसमें भी देखो तुम डायरेक्ट RAF एल्काइल फ्लोराइड नहीं बना सकते हो, तो हम एक इनऑर्गेनिक यानी मेटेलिक सॉल्ट लेते हैं। यहाँ पर भी देखो फ्लोरीन को इसके साथ भेज दो, Br को Ag के साथ भेज दो, तो AgBr का प्रेसिपिटेट बन जाता है, और यहाँ पर बन जाता है मिथाइल फ्लोराइड। AgF की जगह पे तुम Hg2F2 COF2 SbF3 एक कोई भी आप सॉल्ट ले सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरिन। तो इसका जो पहला मेथड है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखो CH3 मेरे भाई आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है। देखो X2 अंधेरे में डार्क में ना, आयरन आयरन तुम्हारा क्या है, लेविस एसिड की तरह से काम करेगा। तो X2 को कहां पे लगाना, एक बार आर्थो पर और एक बार पैरा पर। तो प्रोडक्ट हमारा बनेगा आर्थो हाइलोटोलुइन पैरा हाइलोटोलुइन, X की जगह पर आप ब्रोमीन क्लोरीन आप यूज कर सकते हो। ठीक है, डार्क नहीं रहता या डार्क नहीं रहेगा ना, तो इस वाले पार्ट से अटैक कर जाएगा, इसलिए कंडीशन डार्क होता है। सेकंड मेथड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, नेम रिएक्शन है। ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन। तो फ्रॉम अमाइंस बाय सैंडमेयर रिएक्शन। देखो 1 डिग्री वाले अमाइन प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, ठीक है, का जब रिएक्शन आप Na2 प्लस HX से कराओगे, तो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, या इसी को बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट भी बोला जाता है, जिसका फर्दर रिएक्शन आप Cu2X2, ठीक है, Cu2X2 X की जगह पे क्लोरीन ब्रोमीन ले सकते हो। तो ये क्या करेगा, इन ग्रुप को रिप्लेस करके यहाँ पर जो हाइलाइट लिए रहोगे वही को उसी को यहाँ पर लगाना होगा। अगर यहाँ पे Cu2Cl2 लोगे, तो यहाँ पर तुमको क्या लगाना होगा, Cl लगाना होगा। ठीक है, और N2 गैस आपका गुड लिविंग ग्रुप पे बाहर चला जाता है। लेकिन अगर इसको देखो, अगर Ki के साथ अगर रिएक्शन करा दोगे, तो देखो Cu2Cl2 की जरूरत नहीं पड़ता है, आराम से इसको सेक करने से ये रिएक्शन हो जाता है, हाइड्रोबेंजीन बन जाता है। देखो ये रिएक्शन तुम्हारा सैंडवेयर नहीं है, लेकिन ये तुम्हारा रिएक्शन क्या है, सैंडवेयर रिएक्शन है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। देखो Ri RBr RCl RF, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, Ri का होता है, अल्काइल हैलाइड का। सेकंड पॉइंट है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हैलोएल्केन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। देखो आपके पास यहाँ पर देखो 1 2 3 4 4 कार्बन है, ठीक है, यानी ये देखो क्या है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन है। अब देखो 1 ब्रोमो ब्यूटेन के सभी आइसोमर हैं, लेकिन जैसे जैसे ब्रांच बढ़ रहा है, इनका देखो बॉइलिंग पॉइंट देखो घट रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो बॉइलिंग पॉइंट हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनके ब्रांचिंग के। ब्रांच बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। ठीक है, चलो आगे हम बात कर लेते हैं इनके केमिकल रिएक्शन की। तो देखो ये 3 टाइप के केमिकल रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में देखो क्या होगा, इधर से न्यूक्लियोफाइल पीछ, इधर देखो न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करेगा, इधर से जो एक्स होगा आपका लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। अब इसमें भी 2 टाइप के मैकेनिज्म आपको पढ़ने हैं, SN1 और SN2, अभी हम उसको आगे देखने वाले हैं। ठीक है,
तो इधर देखो, आप इस टेबल को एक बार देख लें। देखो रिएजेंट आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है तुम्हारा, HO माइनस। तो यहाँ पर देख लो, अगर HO माइनस आप अगर OH माइनस लगाओगे ना तो X को गायब कर देगा, R के जगह पे ये R, यहाँ से X गायब होगा और OH R को अटैक कर जाएगा तो ROH बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। सिमिलरली अगर NaI लेते हो तो देखो RI बन जाएगा। तो आप टेबल देख लो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई HR। इनमें काफी कंफ्यूजन होता है। देखो यहाँ पर आरसीएन प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन जब एजीसीएन का रिएक्शन होता है तो आरएनसी आइसोसाइनाइड बनता है, और जब केसीएन का रिएक्शन होता है तो आरसीएन बनता है। यहाँ पर एक जगह पे नाइट्राइल बन रहा है, एक जगह पे आइसोनाइट्राइल बन रहा है, तो इन बात को आप याद रखेंगे। इसका रीजन ये है कि देखो ये जो आयनिक कंपाउंड है, केसीएन आपका आयनिक कंपाउंड है, तो ऐसे देखो -C और +K इस फॉर्म में रहता है। तो ये जो C होता है ना, C पे अगर माइनस है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इसलिए ऐसा होता है। और एजीसीएल तुम्हारा कोवेलेंट कंपाउंड है, तो लोन पेयर किस पे है, नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन बॉन्डिंग करता है। ठीक है, तो अब इन सबको देख लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है टेबल। अब हम बात कर लेते हैं अपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो हमारा फर्स्ट जो मैकेनिज्म हम पढ़ने वाले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो SN2 है। अब SN2 में देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, सुनते जाओ, बैक साइड अटैक होता है, ठीक है, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। तो SN2 मतलब वो होगा, देखो इसका जो रेट होगा न्यूक्लियोफाइल एज वेल एल्काइल हैलाइड दोनों पे डिपेंड करता है, यानी इसका ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है। जब इसमें जो इसके मैकेनिज्म में देखोगे तो इधर देखो इन्वर्जन हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है। जिस तरीके से छाता हवा मारने पर उलट जाता है, सेम उसी तरीके से जब न्यूक्लियोफाइल होगा ना, तो ये जो बॉन्ड होंगे जो तुम्हारे सामने की तरफ, वो किधर चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। तो इस फिनोमिना को बोलता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, या इसी को बोला जाता है वाल्डन इन्वर्जन, वाल्डन इन्वर्जन। ठीक है, तो इसका जो द रेट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट, ठीक है, यानी न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज दिस अल्काइल हैलाइड। तो रेट दोनों पर डिपेंड करता है। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसमें जो सॉल्वेंट यूज होता है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है, फॉर एग्जांपल एसीटोन। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करेंगे, अगर ऑर्डर ऑफ, देखो दी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो 1 डिग्री वाले हैलाइड यानी प्राइमरी हैलाइड सबसे फास्ट देंगे, इसको सेकेंडरी, इसके बाद टर्सरी। इसका रीजन ये है कि देखो इधर जो स्टीयरिक हिंड्रेंस है, ठीक है, कम है, इसमें देखो हिंड्रेंस बढ़ते जा रहा है, हिंड्रेंस बढ़ते जा रहा है, हिंड्रेंस बढ़ते जा रहा है। तो भाई साहब न्यूक्लियोफाइल, तो इस SN2 में SN2 मैकेनिज्म को भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। न्यूक्लियोफाइल को जितना आसानी से जगह मिलेगा कार्बन के पास जाने का, रिएक्शन का रेट उतना ही फास्ट होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं SCN1 की। अब 1 बता रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, तो इधर देखो CH3 होल थ्राइस CBr, Br को हटा दिया और OH को लगा दिया, तो यहाँ पर बन गया 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। किससे बना है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन से। ठीक है, अब बेसिकली मैकेनिज्म इसका देख लो, इंपॉर्टेंट है, यही तुम्हारा RDS होता है, रेट डिसाइडिंग स्टेप। पहले स्टेप में कार्ब कैटायन बनता है। अब जितना ज्यादा स्टेबल कार्ब कैटायन होगा, SN1 का रेट भी उतना ही फास्ट होगा। तो इसका रेट केवल इस अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है रेट, तो पावर इसका 1 लगाओगे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकल के आएगा, और रेट उतना ही फास्ट होगा जितना कि कार्बोकैटायन क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। तो इसमें अगर रेट बोला जाए तो 3 डिग्री हैलाइड सबसे फास्ट देते हैं, उसके बाद 2 डिग्री, तब सबसे लास्ट में कौन देते हैं, 1 डिग्री। ठीक है, अगर यहाँ पर हम SN1 और SN2 में कंपेयर करें तो देखो, अगर टर्सरी हैलाइड है, सेकेंडरी हैलाइड है, प्राइमरी हैलाइड है, मिथाइल हैलाइड है, तो अगर इस डायरेक्शन में जाते हो तो SN2 बढ़ता है, अगर इस डायरेक्शन में जाते हो तो SN1 बढ़ता है। SN1 में कार्बोकैटायन बनाते हो तो टर्सरी वाला 3 डिग्री का कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा, और मिथाइल हैलाइड में भीड़ कम हो गया, भीड़ कम हो गया, तो भीड़ कम होगा तो SN2 को भीड़ पसंद नहीं है, तो वो फास्ट रिएक्शन देगा। दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड लिखे हैं, देखो एक एलाइलिक हैलाइड है और एक बेंजाइलिक हैलाइड है। यहाँ पर देखो 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। अगर तुम सोचो कि मेरे भाई ये SN2 देंगे तो अब गलत हो, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बनेगा, देखो कार्बोकैटायन रेजोनेंस में है, यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बनेगा रेजोनेंस में है। अगर कहीं पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी रेजोनेंस से बढ़ती है तो वो SN1 रिएक्शन देगा। बोलो तरारा। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट की। ठीक है, अब देखो, तो है स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहले हम बात कर लेते हैं ऑप्टिकली एक्टिविटी। ठीक है,
अब ऑप्टिकली एक्टिविटी क्या है, देखो अगर एक लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, जो देखो इसका डायरेक्शन चारों तरफ है, अगर निकोल प्रिज्म से पास कराओगे ना तो एक डायरेक्शन में हो जाता है। देखो इसका डायरेक्शन एक एक में हो गया, ठीक है, यानी सिंगल डायरेक्शन हो गया, जिसको बोला जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब हमारे पास देखो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अगर ये देखो इसको राइट घुमा देता है तो इसको बोला जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। अगर ये लाइट को अगर लेफ्ट में घुमा दिया इस साइड में तो इसको बोला जाता है लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो को देखो डी फॉर्म भी बोला जाता है, डी फॉर्म, या इसको प्लस से लिखा जाता है। लीवो को एल फॉर्म, स्मॉल एल, ठीक है, एल फॉर्म, या माइनस से भी लिखा जाता है। तो ऑप्टिकली एक्टिविटी क्या है, ऐसे कंपाउंड जो पीपीआर लाइट को घुमाते हैं, ठीक है, उनको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोला जाता है। देखो द कंपाउंड व्हिच कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट और ऑप्टिकली एक्टिव। देखो प्लस और माइनस, प्लस तुम्हारा डी फॉर्म है और माइनस एल फॉर्म है, और ये दोनों ही, ठीक है, एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर कहलाते हैं। और एक फिनोमिना प्लस और माइनस, ठीक है, जिसमें तुम्हारे आइसोमर बनते हैं, इस फिनोमिना को बोला जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोला जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर सिमेट्री, काइरलिटी एंड एनेंसोमर, ठीक है। अब देखो एसिमेट्री क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन, देखो एक ऐसा कार्बन हो जिसका हाइब्रिडेशन sp3 हो और उससे जो एटम लगे हो ये तुम्हारे चारों एटम डिफरेंट हो, तो उसको एसिमेट्रिक कार्बन, इस कार्बन को बोला जाएगा एसिमेट्रिक कार्बन। आप इस डेफिनेशन पढ़ सकते हो, ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन, या इसी को स्टीरियो सेंटर भी बोला जाता है। और इस कार्बन को काइरल कार्बन भी बोला जाता है। कौन सा कार्बन, काइरल कार्बन भी बोला जाता है। और ये जो फिनोमिना है तुम्हारा काइरलिटी हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एनेंसोमर, किसकी, एनेंसोमर की। देखो द स्टीरियो आइसोमर्स रिलेटेड टू ईच अदर एज ए नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एनेंसोमर। तो यहाँ पर देखो, देखो ये तुम्हारा मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर इथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन और एक OH है, इसी का मिरर ले लो। अब ये दोनों एक दूसरे को, ठीक है, देखो इस पेज को उठाना नहीं है, पेज को इस तरीके से सरकाओ ना, जिस तरीके से हमारा हाथ है, देखो सरका के रखो, एक दूसरे को ढक नहीं पाएगा। अगर ढक नहीं पाया तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर हुआ। और ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, एनेंसोमर कहलाएंगे, ठीक है। तो यही बात है एनेंसोमर की। रेशमिक मिक्सचर, अब देखो अगर ये 50% ए बनता है, 50% ए बनता है, यानी अगर डी फॉर्म और एल फॉर्म दोनों 50-50% बनते हैं, ठीक है, तो इनको रेशमिक मिक्सचर बोला जाता है। तो पढ़ लो, अ मिक्सचर कंटेनिंग टू एनेंसोमर इन इक्वल प्रोपोर्शन विल हैव जीरो ऑप्टिकल रोटेशन इज नोन एज रेशमिक मिक्सचर और रेशमिक मॉडिफिकेशन, ठीक है। यानी डी फॉर्म और एल फॉर्म अगर इक्वल प्रोपोर्शन 50-50% है तो इनको बोला जाता है रेशमिक मिक्सचर, और एक फिनोमेना तुम्हारा रेशमाइजेशन कहलाता है, ठीक है। और ये जो मिक्सचर होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्यों, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। अगर एक मान लो लाइट को राइट घुमा रहा होगा, दूसरा लेफ्ट घुमा देगा, दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। आया बात समझ में। अब हम बात कर लेते हैं इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेशमाइजेशन। ये देखो एक हमारा, एक तुम्हारा एक हैलाइड है, वाई एज ए न्यूक्लियोफाइल, वाई एज ए न्यूक्लियोफाइल हमने लिया है। अगर जहां से यक्स को हटा रहे हो, अगर वहीं पर वाई को लगा दोगे ना तो इसको बोला जाता है रिटेंशन, ठीक है, यानी बॉन्ड जहां टूटा वहीं पे लग गया तो रिटेंशन हो गया। अगर इसका देख लो, जहां से यक्स को हटाए हो, यानी रिटेंशन का तुम मिरर ले लेते हो तो उसको इन्वर्जन बोला जाएगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा SN2 में, ठीक है, हवा हमारा छाता उलट गया, यानी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया तो उसको इन्वर्जन बोला जाएगा। अगर इस ए बी है और ए है, अगर ए 50% बना, बी भी 50% बना, तो इसको बोला जाता है रेशमिक मिक्सचर एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रेशमाइजेशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन। अब इलिमिनेशन रिएक्शन में देखो बेस क्या होगा, देखो कार्बन जहां पे लगा है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, सॉरी, जहां पर हेलोजन लगा होगा उस कार्बन को अल्फा, बगल वाले कार्बन को बीटा। और बेस तुम्हारा होगा यहाँ पे बेस, बेस देखो इस हाइड्रोजन को लपेटेगा तो BH निकालेगा, X तुम्हारे यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, और ये बॉन्ड अंदर की तरफ शिफ्ट होके क्या बन गया, एल्कीन बन गया। अब यहाँ पर देखो ये जो कंपाउंड लिया गया है काफी इंपॉर्टेंट है। अब इधर इधर देखो तुम, ये तुम्हारा है अल्फा कार्बन, इधर तुम्हारा बीटा और इधर भी बीटा, तो टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो एक तो इस वाले से बनाया है तो एक कंपाउंड यहाँ बना है, और एक यहाँ से बनाया है इस वाले बीटा से बनाया है तो एक कंपाउंड यहाँ बना है।
अब इसमें देखो एल्काइल ग्रुप एक इधर है और एक इधर है, ठीक है, इसमें देखो केवल एक ही एल्काइल ग्रुप है। तो एक सेटजेफ रूल बोलता है, सेटजेफ रूल, अगर मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप होंगे तो वो प्रोडक्ट क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस केस में देखो, इसमें एक अल्काइल ग्रुप, इसको R1 बोल दो, इसको R2 बोल दो, तो इसमें दो अल्काइल ग्रुप, इसमें केवल एक ही अल्काइल ग्रुप, तो ये तुम्हारा जो प्रोडक्ट होगा मेजर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है रिएक्शन विथ मेटल्स। अब इधर देखो अल्काइल ब्रोमाइड जब Mg के साथ रिएक्शन करता है ड्राई ईथर की उपस्थिति में तो इग्नाट रिएजेंट बनता है, जिसका जनरल फार्मूला होता है RMgX। तो ये पूरा पार्ट R हो गया, Mg हो गया, ये X हो गया। अब इसमें R तुम्हारा माइनस है, अगर इसका वाटर के साथ रिएक्शन कर दें, ठीक है, तो यार माइनस है तो इसमें से क्या करेगा, H को लपेट लेगा, यानी एल्केन बना देगा। क्या बना देगा, एल्केन बना देगा। तो प्रोटॉन ले लिया, यानी बेस जैसा बिहेव करके एल्केन बना दिया और MgOH निकल जाता है। इसका एक एग्जांपल है वुड्स रिएक्शन। देखो अल्काइल हैलाइड मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो RR बन गया, ठीक है, यानी कार्बन की संख्या को डबल या दिया। देखो इधर हमने लिया मिथाइल क्लोराइड, लिया सोडियम, इधर मिथाइल क्लोराइड ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है। तो इसमें देखो एक कार्बन की संख्या को कितने में बना दिया, दो कार्बन में। तो जब भी आपको कार्बन की संख्या बढ़ानी हो तो कौन सा रिएक्शन कराओगे, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। रिएक्शन ऑफ हेलोइरिन। अब देखो हेलोइरिन मेरे भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी अगर कंडीशन ऑफ विगरस कर दिया जाए, देखो क्यों नहीं देते हैं, इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर की वजह से यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो इन बॉन्ड को ब्रेक करना काफी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी अगर कंडीशन विगरस कर दिया जाए, जैसे यहाँ पर देखो Cl है, बेस के साथ रिएक्शन करा है, टेम्परेचर देखो 623 केल्विन 300 एटीएम, और मीडियम कैसा है, एसिडिक, तो ये बन जाता है फिनॉल। अब देखो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, ठीक है, रिएक्शन का रेट वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। यहाँ पर देखो टेम्परेचर 443 केल्विन और टेम्परेचर की आवश्यकता ही नहीं बढ़ रही है, यहाँ पे देखो पैरा नाइट्रोफिनॉल बन गया। अब देखो दो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगाया तो हमने देखो कंडीशन को और थोड़ा सा कम कर दिया, 368 केल्विन पे रिएक्शन हो जाता है। तो पहली बात तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते नहीं है, ठीक है, देते नहीं है। लेकिन अगर देते भी हैं, जैसा कि आप कुछ एग्जांपल देख रहे हो, तो इसमें कंडीशन काफी विगरस होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो पहला रिएक्शन है हैलोजिनेशन। अब देखो क्लोरीन क्या है मेरे भाई, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर, Cl2 विद एनहाइड्रस FeCl3 यानी लेविस एसिड के प्रेजेंस में। तो एक बार पैरा पे प्रोडक्ट यानी Cl लगा दो, एक बार आर्थो पे लगा दो, तो ये तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि इनके बीच में रिपल्सन है, यहाँ पर मोर रिपल्सन और यहाँ पर रिपल्सन नहीं है, ठीक है। नाइट्रेशन, जब HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड HSO4 हो, तुम जान लो कि न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, NO2। अब तुम जानते हो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है, तो एक बार आर्थो पर मारो NO2 के, एक बार पैरा पे मारो, पैरा वाला क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, लेस रिपल्सन। अब हम बात कर लेते हैं सल्फोनेशन। जब भी सल्फोनेशन हो आपको ऐड क्या करना है, SO3H। तो SO3H अभी बताया, एक बार आर्थो एंड पैरा, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है, एक बार आर्थो पर एक बार पैरा पे, तो बनेगा प्रोडक्ट 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कैसे, इसका नंबरिंग दे लो 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2, ठीक है। बात करते हैं फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है अल्काइलेशन। तो देखो ये अल्काइलेशन है क्योंकि में अल्काइल हैलाइड है। इसको बोला जाता है असाइलेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एसाइल हैलाइड है। तो ये तुम्हारा प्लस पार्ट इलेक्ट्रोफाइल, यानी एक बार आर्थो पर और एक बार पैरा पे। देखो CH3 को आर्थो पर जोड़ो, एक बार पैरा पे। नाम होगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, इसका नाम है 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। ऐसे काउंटिंग कर लो 1 2 3 4, तो पहले क्लोरीन आता, बाद में मिथाइल आता है, ठीक है। असाइलेशन कराया, सेम काम, इसको इलेक्ट्रोफाइल, ये पूरा पार्ट तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल है। इसको एक बार आर्थो पे दे मारो, एक बार पैरा पे दे मारो, इसका नाम है 1 2 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, ये माइनर होगा क्योंकि इनके बीच में रिपल्सन है। और 4 क्लोरो एसिटोफिनोन, ये तुम्हारा माइनर होगा, सॉरी मेजर होगा, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन नहीं है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स। तो फर्स्ट है वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक, तो देखो वुड्स के लिए तुम अल्काइल हैलाइड लेते हो और फिटिक में तुम्हारा क्या होता है, अराइल हैलाइड। अब यहाँ से यक्स NaReX, इसको 2 मोल, यहाँ से हमने क्या करना है, देखो 2 Na और इधर का यक्स पूरा निकाल दो, 2 NaX।
और इस x और r के जगह पे x के जगह पे तुमको क्या भिड़ा देना है, r को भिड़ा देना है, ठीक है। इस x को गायब कर दो, यहाँ से x को गायब कर दो, r को इसके साथ ले लो और यहाँ पे 2nx निकाल दो, ठीक है। फिटिक रिएक्शन में दोनों ही रिंग होंगे, यानी रिंग को ऐसा दिखा लो, एक x यहाँ पे, बीच में 2 सोडियम लपेट दो और इसके साथ भी x लगा दो। यहाँ से तुमको क्या करना है, 2nx निकाल देना है और ये प्रोडक्ट बन जाएगा जिसका नाम है डाइफेनिल। क्लियर। अब हम लास्ट में जो कि इंपॉर्टेंट है पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड। देखो जब क्लोरोफॉर्म, पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट है क्लोरोफॉर्म जब O2 के साथ लाइट की उपस्थिति में, ठीक है, रिएक्शन एक कर लेता है जो कि फास्जीन है। फास्जीन एक पॉइजनस गैस है, फास्जीन, जिसको कार्बोनिल क्लोराइड बोला जाता है और HCl गैस आपका निकल जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।